लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स अपन ने 13वां और 14वां क्वेश्चन किया है। अब हमारा एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 15 आने वाला है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोलता है अपन से, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। ध्यान दो, ये कोई स्तंभ है, आपका कोई स्तंभ, ये आपका समतल, इस पर कोई बिंदु है, यहाँ से जब इसके शीर्ष को देखा जा रहा है तो 15 डिग्री के उन्नयन कोण पर है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर जब आप इस स्तंभ की तरफ, यानी आप यहाँ हो, यहाँ से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 15 डिग्री है। आप धीरे धीरे स्तंभ की ओर बढ़ रहे हो। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये 100 मीटर आप चल दिए, तब आपने यहाँ से गौर किया तो यहाँ पर आपको जो कोण दिखा इस बिंदु पर, वो कितने डिग्री का दिखा, 30 डिग्री का। जाहिर सी बात है, अपन इधर चलेंगे तो चलते चलते कोण बढ़ता हो जाएगा, और 15 से वो कितने का हो गया, उन्होंने कोण 30 डिग्री का हो गया। स्तंभ की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। फिलहाल मैं मान लेता हूँ इसकी ऊंचाई 1 है। ध्यान दे, यहाँ 15 डिग्री आ रहा है। 15 डिग्री का मान हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कहीं, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसमें कहीं नहीं है। अब मैं खुदा ना खास्ता और बोलते ऐसा आना नहीं क्वेश्चंस में, अगर आ भी जाता है तो इस क्वेश्चंस की तरह आपको बताया जाएगा, इस क्वेश्चंस की तरह आपको दिया जाएगा कि यहाँ पर क्या दिया गया है, tan 15 डिग्री का जो मान है वह 2-√3 है। इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा अगर आ गया तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन करने का प्रयास करते हैं। माना कि पहले वो ए बिंदु पे खड़ा था, 100 मीटर चल के बी बिंदु पर आ गया। सी आपके स्तंभ का आधार है और इसे शीर्ष को अपन क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो माना है उसे लिख देता हूँ। माना स्तंभ की ऊंचाई h है, तब आप देख पाओगे स्तंभ की ऊंचाई h है, तब ट्रायंगल, अगर मैं दो त्रिभुज यहाँ पर है, समकोण त्रिभुज ACD, दूसरा है BCD, किन्हीं B, किसी भी त्रिभुज को आप पढ़ ले लो या बाद में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ त्रिभुज ACD को ले लेता हूँ तो इसमें देखना, इसमें क्या होगा, ये आपका क्या हो गया साहब, आधार। जिस जो में ज्ञात करना है वो क्या है, आपका स्तंभ। ध्यान दो, अगर मैं इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लूँ तो आपके टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 100 + x। भाई ये आपका 100 है, ये x है, कुल दूरी कितनी होगी, 100 + x। ध्यान दें, मुझे स्तंभ की ऊंचाई चाहिए। आपके पास ये आधार है, ये आपका लंब है, इसके बीच में संबंध आप कहीं से लाओगे, tan थीटा से लाओगे, लंब बटे आधार। ध्यान दें, लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर है वो 15 डिग्री है और लंब आपका h है, आधार आपका 100 + x है। ध्यान दीजिएगा, tan 15 की वैल्यू आपको दी हुई है 2-√3 बराबर h/100 + x। इसे या तो आप इधर भेज दें, मल्टीप्लाई कर दें, 2-√3 मल्टीप्लाई बाय, या फिर रहने दो। फिलहाल तो मैं इसे 1 नंबर दे देता हूँ, बाद में देखूंगी, बाद में सोचेंगे इसके बारे में कुछ। इधर देखते हैं, ये वाला त्रिभुज हम ले चुके हैं, BCD और ले लेता हूँ त्रिभुज BCD में। इसमें भी देखो, ये आधार आपका x हुआ, लंब आपका h हुआ, लंब और आधार का संबंध, tan थीटा अपने मैक्सिमम काम आने वाला है भाई। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 30 डिग्री है सर। लंब कितना है कि h है, आधार कितना है आपका, आधार आपका x है। ध्यान दे, इसका मान कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 30 का मान आप टेबल से देख लोगे, h/x ये आ गया। अगर मुझे x का मान चाहिए तो 1 से 1 से गुणा होगा, वो क्या बोलते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे या वज्र गुणा कर लोगे। 1 से 1 गुणा हुआ x,
h से √3 हुआ h √3, ये आपकी समीकरण 2 है। मैं चाहूंगा कि x का मान आप यहाँ रख दें क्योंकि x की अपन को जरूरत नहीं है, एक समीकरण में से हट जाएगा, बाकी सोल्व करके अपन x निकाल लेंगे। मैं मान रख रहा हूं समीकरण 1 में जहां भी x आ रहा है उसकी जगह h √3 मैंने रख दिया। इस x की जगह मैंने यहां से h √3 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा अब क्या होने वाला है, होना क्या है, इसको वज्र गुणा की वजह से इधर भेज देता हूं, 2 -√3 की साइड पर आप देख पाओगे 100 + h √3 है, बराबर में आपके क्या बचेगा, ओनली h बचेगा। अगर मैं इसे गुणा कर देता हूं तो देखना, 2 से 100 को गुणा किया 200, इससे इसे किया h 2√3 माइनस के √3 को 100 से करूंगा तो 100√3 माइनस प्लस माइनस हो गया, √3 गुणा होगा तो 3 आ जाएगा और एक h आ जाएगा बराबर h। ध्यान दे इस गुणा को समझे, जो मैं कर रहा हूं 2 से 100 को गुणा करूंगा, सबसे पहले 200, 2 से h √3 को करूंगा तो h 2√3 हो जाएगा, माइनस है प्लस है, गुणा होंगे तो प्लस माइनस का माइनस आ गया, 100 √3 से गुणा हुआ 100 √3 आ गया। अब माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस, √3 गुणा हुआ तो 3 और h आपके यहां से आ गया। h से थोड़ा मामला पीछे भेज दो और संख्या इधर रख लो, 100 - 100 √3, इन दोनों को इधर रोक लिया, बाकी को पीछे ट्रांसफर कर लिया। आप देखोगे माइनस के 3h पीछे जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, प्लस का h 2√3 पीछे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से आप 100 चाहो तो कॉमन ले लो, यहां बचेगा 2 माइनस, यहां 100 बाहर आ गया, कितना बचेगा √3, यहां देखोगे ये 4h हो गया माइनस h 2√3 हो गया। क्या यहां से मैं 2h कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल आप कहोगे ले सकते हो सर, जैसे 2h लिया, यहाँ पे क्या बचा 2h बाहर चला गया माइनस बचा, यहाँ पर 2h बाहर चला गया, कितना बचा √3। अब सबसे अच्छी चीज तो यह है, ये भी मल्टीप्लाई में 2 - √3, इधर भी मल्टीप्लाई में। अगर मैं चाहूंगा, चलो बाहर में जाए, वरना यहां से भी काट सकते हो आप, वैसे ऊपर 100 2 - √3, आपको h चाहिए तो इसके मल्टीप्लाई में जो कुछ भी है वो कहां चला जाएगा, सामने वाले के बटे में, तो 2 चला गया, 2 - √3 चला गया, इससे यह कट गया, 2 से 100 50 बार कट गया, h बराबर आपका कितना आ गया 50 मीटर। आपके जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 50 मीटर होगी। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ध्यान दे मैंने क्या किया, एक बार पुनः समझने का प्रयास करेंगे। ए बिंदु पर कोई बंदा उपस्थित था, यहाँ से इस स्तंभ के शिखर को देख रहा था, 15 डिग्री का उन्नयन कोण था, 100 मीटर चला, उन्नयन कोण 30 का हो गया। आपको कहा है इसकी ऊंचाई बता दो साहब, हमने कहा बड़ा सिंपल है साहब, क्या करें कि स्तंभ की ऊंचाई हमने h मान ली। अब मैं इस बड़े वाले त्रिभुज में देखूंगा कि आपका आधार ही आपका लंब है, लंब आधार का संबंध tan में होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। थीटा की जगह 15 डिग्री आ गया, लंब आपका h है और आपका आधार यहां से यहां तक 100 + x है, वो लिख दिया। tan 15 की वैल्यू हमें दी हुई थी, मैंने वहां से लिख दी 2 - √3, h की जगह h है, 100 + x अपनी जगह है, मैंने इसे 1 नंबर डाला और छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने अगला देखा त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में आप देखोगे वही है, आपका क्या है लंब है, ये आपका आधार है और लंब बटे आधार आपका क्या होता है साहब, tan थीटा होता है। तो tan थीटा की जगह 30 डिग्री रखा, आपका लंब h आ गया, आधार x आ गया, इसका मान 1/√3 होता है, बराबर में h/x से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x से 1 गुना हुआ x ही आएगा, h से √3 हुआ h √3 आ जाएगा। ये वाला मान अपन इस जगह रख देंगे x का मान, क्योंकि x हमें चाहिए नहीं, तो हमने क्या किया 2 - √3 इक्वल टू h की जगह h, 100 की जगह 100 प्लस x की जगह h √3, इसे भेज दिया अपन इधर मल्टीप्लाई में। जैसे ये इसके पास पहुंचा, इधर क्या बचा h, मुझे h ही चाहिए, वैसे मैंने इसे गुणा किया, 2 से 100 गुणा हुआ 200 हो गया। इसी प्रकार इन बाकी को भी गुणा करेंगे, 2 से h √3 होगा, h 2√3 हो जाएगा। फिर मैं माइनस के √3 से इसे गुणा करूंगा तो माइनस के 100 √3 हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है,
√3 से √3 गुना होगा, 3 आ जाएगा और h अपनी जगह है। जितने भी h के पद है उन सबको अपन ने क्या किया, पीछे भेजने का प्रयास किया और पीछे भेज दिए। ये प्लस का था इधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, h + 3h 4h हो गया, माइनस के h2 √3 हो गया। इधर 200 माइनस 100 √3 बचा हुआ था, अपन ने 100 कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया 100 का भाग 200 में 2 बार चला गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, 100 बार आ गया तो √3 आ गया। हम देख पाएंगे यहाँ से 2h कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ क्या बचा 2, माइनस की जगह माइनस, 2h कॉमन गया तो √3 बचा। यहाँ 100 कॉमन लेने के बाद 2 माइनस √3 था। चाहो तो इससे इसी को यहाँ पे काट सकते हो कुछ इस प्रकार, अगर आप चाहो तो √3 से 2√3 गया, यहाँ पे 2h बचा, यहाँ 100 बचा, 2 को बटे में भेज दो साहब, h का मान आपके पास 50 आ गया, यानी h बराबर 50 मीटर। ये आपके स्तंभ की ऊंचाई होगी। ध्यान दीजिएगा, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ अपन देखना चाहेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस बात को समझते हैं, खाना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर। अगर अपने क्वेश्चन समझ में आ गया और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बन गया, अपना चित्र बन गया, तो फिर क्वेश्चन तो हल हो ही जाएगा। क्या आ रहा है क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, लाल बटे कक्का और टेबल, ये दो ही तो चीजें काम आती है ना, और इसके अलावा क्या काम आया आपने, कुछ नहीं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे। क्वेश्चन बोल रहा है एक समतल मीनार पर खड़ी मीनार की छाया, सॉरी समतल जमीन पर कोई मीनार खड़ी है। अब इसमें क्या हुआ, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। फिलहाल मानो इसकी परछाई यहाँ तक है, इसकी छाया यहाँ तक है, तब ये कोण कितना बन रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। अब ये उस स्थिति में जबकि सूर्य का उन्नयन कोण, देखो इसे मैंने आगे बढ़ा दिया, और ये उन्नयन कोण अगर यहाँ से देखा तो ये 30 डिग्री हो जाता है। तब यहाँ से यहाँ तक की जो छाया की लंबाई बढ़ी, देखो पहले छाया कहाँ तक थी, यहाँ तक थी, इसकी परछाई यहाँ तक थी। जब उन्नयन कोण 60 से घट के 30 रह गया, तब उसकी परछाई में कितनी वृद्धि हो गई, 40 मीटर की वृद्धि हो गई। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपके कितनी है, 40 मीटर है। ध्यान दें, इसे समझने का प्रयास करें। मीनार खड़ी है, ये इसकी परछाई थी, जब कोण कितना है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, जब ये 30 हो गया तब ये परछाई कितनी और बढ़ गई, 40 मीटर और बढ़ गई। ध्यान दें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं मीनार की ऊंचाई h, और यहां से यहां तक की दूरी भी मैं मान ही लेता हूं कि ये दूरी a से b की कितनी, 1 से। तो टोटल यहां से यहां तक की दूरी ये 40 है, ये 1 से, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 40 + 1 हो जाएगी। ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं, माना कि मीनार की ऊंचाई h, मीनार की ऊंचाई h। यहाँ तो समकोण त्रिभुज है, पहला वाला ये है, दूसरा वाला पूरा ये है। आप चाहे जिसको पहले लो, किसी को भी बाद में लो, कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है। मैं पहले ट्रायंगल ले लेता हूँ, ABD, त्रिभुज ABC, सॉरी D में। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABD में आपके ये 90 है, ये 60 डिग्री है, ये आपका लंब होगा, इसके सामने वाला ये आपका आधार होगा। और हमें जो वर्क करना है, किसमें करना है, लंब और आधार में करना है। और लंब और आधार काय का मामला होता है, टेन का मामला होता है। तो यहां भी हम टेन को लेने वाले हैं, लंब बटे आधार। ध्यान दे, आपके थीटा की जगह 60 डिग्री है, लंब का मान आपके पास h है और आधार का मान आपके पास 1 से। ध्यान दो, ये आपका लंब और ये आपका आधार, इसे भी माना है, इसे भी माना है। दोनों अपने पास अपने मान रखे हैं, तो h/x आ गया। आप इसका मान जानते हो, √3 होता है, h/x ये हो गया। ध्यान दे,
थोड़ी देर के लिए या तो इसे चुपचाप छोड़ दे, कुछ स्पेस छोड़ देता हूँ, जिसका मेरा काम आ रहा होगा मैं ले लूँगा। फिलहाल अपन इसे बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देते हैं। मैं ट्रायंगल लेता हूँ ACD, त्रिभुज ACD में। यहां भी हम आधार के बारे में थोड़ा जानते हैं और ऊंचाई हमें चाहिए, यानी वही आपका ले देंगे tan थीटा आएगा और लंब बटे आधार आपसे कहेगा। आप कहोगे सर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो चुकी है, जबकि लंब हमारा h ही है और आधार अब हमारा x प्लस 40 है, या 40 प्लस 1 से बात एक ही है। ध्यान दे tan 30 का मान अगर आपने टेबल में जाके देखा ना तो 1/√3 होगा h/40 प्लस x। जब 40 प्लस x 1 से गुणा होगा, वज्र गुणा करूंगा तो कुछ इस तरह से आएगा, और h से √3 गुणा होगा तो h√3 आएगा। ध्यान दो मैंने क्या किया, 40 प्लस x को 1 से गुणा किया, ये लिखा, h को √3 से गुणा किया, h√3 लिखा। अब सुनना, आपको चाहिए क्या? मेरे को h चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? h चाहिए। तो फिर मुझे हटाना किसे चाहिए? चलो ऐसा करते हैं, यहां से x का मान निकाल लेते हैं और अपन इसमें से x को हटा देते हैं। इसे एक नंबर देता हूं, x बराबर h√3, 40 को पीछे भेजा, कहीं का हो गया माइनस का समीकरण 2 बोल दो, 2 से मान 1 में रखने पर इसे भी कुछ ऐसा लिख लो ना यार, √3 x बराबर h, समीकरण 1, x को √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मान 1 में रख दो। ध्यान दो एक क्या है आपकी, h बराबर √3x, x की जगह मैं लिख देता हूं ये पूरा मान, ये गुणा का चिन्ह लगा है भाई, x नहीं है ये, तो √3 तो आ गया, इंटू x की जगह क्या आ जाएगा, h√3 - 40। ध्यान से देना, कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। √3 से √3 गुणा होता है, रूट हट जाता है, 3 आ जाता है, h यहाँ पे है, h लिख दिया। ध्यान दे माइनस प्लस माइनस होता है, 40 से √3 गुणा हुआ, 40 √3 हो जाएंगे। अब आप देखोगे कि हमें क्या चाहिए, h चाहिए, और हम क्या करेंगे, 3h को इधर बुला लेंगे, यानी आप ऐसा कर लो h - 3h बराबर -40√3। h में से 3h गए, आप देख पाओगे माइनस के 2h बचे, बराबर माइनस का 40√3, माइनस माइनस खत्म, मुझे h चाहिए, 2 कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, और आप 2 से इसको 40 को काटोगे 20√3 बार, यानी आपका आंसर आ गया 20√3, या इसी को आप कह दोगे 20 × 1.732 लिख सकते हो ना √3 का मान। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूआ 4, 3 दूआ 6, 7 दूआ 14, हासिल का 1, 1 दूआ 2 और 1 3, और ये वाली 0, 3 अंक छोड़ के दशमलव मीटर। ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। 34.64 मीटर आपके की आ गई, मीनार की ऊंचाई आ गई। आप लास्ट में आंसर लिख सकते हो कि मीनार की ऊंचाई 34.64 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 34.64 मीटर। ओके, आपको नजर आ रहा है नीचे? कुछ वीडियो में नीचे आपको नजर नहीं आ रहा था, ये देख ले, मैंने जो किया है कैलकुलेशन उसे आप समझ ले। बोला तो हूँ मैं पूरा, लेकिन थोड़ा सा वीडियो नीचे रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था वो उससे, मुझे सब था, इसलिए मैंने चेक कर लिया और सही वक्त पे ये हो गया। चलो क्वेश्चन अगला वाला अपन देखते हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है एग्जाम में। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा कोई लाइट हाउस है, प्रकाश गर्भी से कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे समुद्र में जहाज वगैरह होते हैं ना, तो उन्हें दिशा दिखाने के लिए बीच में सा लाइट हाउस होता है, जिससे पता लग जाता है कि हाँ हमें इस दिशा में जाना है या इस दिशा में ये लाइट हाउस है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट इसे ऊंचा करना भाई। तो लाइट हाउस के बारे में आपको बता रहा था कि समुद्र में क्या होता है, जहाजों को दिशा बताने के लिए लाइट हाउस का इस्तेमाल किया जाता है, और लाइट हाउस से प्रकाश की वजह से जहाज इधर उधर डुलते नहीं है, और वो देख लेते हैं कौन से डायरेक्शन में कौन सा लाइट हाउस अपने को दिख रहा है।
तो ठीक वैसे ही कोई एक लाइट हाउस है समुद्र तल में, समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आप फोकस करें, अपनी बुक में से पढ़ सकते हो आप। 16 है 17, क्वेश्चन नंबर 17 है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, ये आपका कोई मान लो समुद्र तल है, इससे 60 मीटर ऊंचा कोई लाइट हाउस है। ओके, समुद्र तल है, 60 मीटर ऊंचा कोई लाइट हाउस है, ये इसका टॉप है। यहां समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अनुमान कोण 30-45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों की मध्य की दूरी ज्ञात करो। ध्यान दें, एक ही तरफ है लाइट हाउस के दोनों, एक के पीछे दूसरा है, इसे जहाज ए कह देता हूं, इसे जहाज बी कह देता हूं। हमारा जो लाइट हाउस है उसे सी डी कह देता हूं। यहां शीर्ष से इस वाले जहाज को देखा, यहीं से इस वाले जहाज को देखा, तो इनके अवनमन कोण जो हमें दिए गए हैं वो दिए गए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। ध्यान दें, 30 होगा और ये आपका कितना होगा 45। आपसे कहा गया है इन जहाजों की मध्य की दूरी, यानी ये मैं x मान लेता हूं, इसे ज्ञात कीजिए। कुछ देर के लिए मैं इसे भी कुछ मान लेता हूं, x माना है तो इसे y मान लो। टोटल दूरी आपकी हो जाएगी x प्लस वाई। ध्यान देना, ये 30 है तो एकांतर कोण होने की वजह से ये भी 30 होगा। अगर ये 45 है तो एकांतर कोण होने की वजह से ये भी 45 डिग्री का होगा। ओके, ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45। अब बात करते हैं कैसे अपन इसे x को निकालें, क्योंकि हमारे जहाज, ये भी एक जहाज है, ये भी आपका जहाज है, इन दोनों जहाजों की मध्य दूरी निकालनी है। ये आपका लाइट हाउस है, लाइट हाउस। ध्यान दें, दोनों जहाजों की मध्य की दूरी आपको देखनी है। कैसे देखें? बक्का मैं यहाँ दो ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं, आपको भी दो ही दिख रहे होंगे। एक तो है BCD और एक है ACD। आप किसी भी एक को ले लो। मैंने लिया त्रिभुज BCD में। ध्यान दे, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, और लंब और आधार का संबंध tan थीटा में देता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। थीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री आपको दी गई है। एल का मान आपको 60 मिला हुआ है, आधार आपको y माना गया है। tan 45 का मान 1 होता है, 60 बटे y को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y बराबर 60। पहली चीज आ गई। अगर आप उनसे पूछा जाता कि ये जो पहला वाला जहाज है ये इससे कितने दूर है प्रकाश स्तंभ से, तो हमारा जवाब होता कि सब 60 मीटर की दूरी पर है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है? हमसे क्वेश्चन ये किया गया है कि यह जहाजों के मध्य की दूरी क्या होगी। ध्यान दे, अब मैं लेने वाला हूं त्रिभुज ACD। तो आप देखें त्रिभुज ACD में यहां भी tan थीटा काम आएगा, क्योंकि लंब बटे आधार होता है और लंब हमारे पास ये है, आधार ये वाला है। ध्यान दे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, लंब आपका 60 है, आधार आपका यहां से यहां तक x प्लस y है। इसका मान अगर आप टेबल में जाके देखोगे 1/√3 होता है। tan 45 का 1 लिखा था, इसका 1/√3 होता है, tan 60 का √3 होता है। आप टेबल से देख पाओगे। ध्यान दे, वज्र गुणा कर दे, x प्लस वाई 1 से हो गया तो x प्लस वाई आएगा, 60√3 से हो गया तो 60√3 आएगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मेरा x। क्या चाहिए? x। मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। 60√3 माइनस y को पीछे भेजेंगे, काहे का हो जाएगा? माइनस का। मैंने माइनस y लिख दिया।
और आपको पता होगा, हम तो जानते हैं ना y का मान कितना आया था, 60 आया था। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो और यहाँ कर दो 1 से x बराबर 60√3 माइनस y की जगह आपने लिख दिया 60। 60 आपका आया कॉमन, यहाँ क्या बचा √3 माइनस 1, क्योंकि 60 निकलने के बाद यहाँ बच रहा है √3 और 60 में इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ आएगा। अब आप चाहो ना तो इसी को मीटर लिख के तिलांजलि दे सकते हो कि हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर आप आगे करना चाहो तो क्या होगा, √3 का मान 8.732, √2 का मान 1.414, ये मैक्सिमम काम आते हैं दोनों मान, तो 1.732 हो जाएगा। -1 है, जब आप 1.732 में से 1 को घटाओगे तो 0.732 आएगा। 60 से गुणा कर दो, लगाओ 6 2 12 के 2, हासिल का 1, 6 3 18, 18 1 19 के 9, हासिल का 1, 6 7 42 1 43 के 3, हासिल के 4। मैंने गुणा में गलती तो ना कर दी, 6 2 12 के 2, हासिल का 1, 6 3 18 1 19 के 9, हासिल का 1, 6 7 42 42 1 43, 1 0 मेरे पास ये वाली थी, 3 हम छोड़ के दशमलव लगाना है, इस जगह लग जाएगा। यानी कि उन जहाजों के मध्य जो दूरी है वह कितनी है, 43.92। उन जहाजों के मध्य की दूरी कितनी होगी, 43.92 मीटर। ओके, ये अपना सवाल सोल्व हो गया। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक सारे क्वेश्चन हमारे पीछे वाले देखे ना तो ये सारे क्वेश्चन बड़े इजी लगने लग गए होंगे आपको। शुरुआत में हो सकता है आपको कुछ तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब कोई तकलीफ आपको नहीं हो रही, आपको मेथड समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत होती है तो करना ही होगा, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लोगे। वैसे मैं सारी एक एक बात आपको खोल खोल के बता रहा हूँ, कोई चीज इसमें ऐसी छुपी हुई नहीं रख रहा हूँ, या कोई पास्टली पढ़ा इतना नहीं चल पा रहे, तभी तो एक ही लेसन पे इतने सारे वीडियो हो जाते हैं अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मैंने ये भवन ले लिया, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर, किसकी, भवन की। ये आपने क्या ले लिया, समतल धरती वगैरह ले ली। इससे कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है यहाँ पर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है। ध्यान दें, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मेरी बात सुनिए, इसके शिखर ये रहा और इसकी आंख से, आंख ऊपर ही होती है, पैरों में तो होगी नहीं, जानते हो आप। तो आपको वो जो लेना है, कोण बनाना है, वो यहाँ से बनाना है। यहाँ से वो देख रहा होगा इसके शिखर को, तब मैं यहाँ एक समांतर रेखा खींचता हूँ नीचे, अपने जो क्षैतिज रेखा है उसके समांतर। तो ये वाला कोण कितने का बनता है, 30 डिग्री का। 30 दिया है ना, बिल्कुल। अब ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आपके मान लो खुदा न खास्ता ये इस जगह आ गया, इस जगह ये पहुंच गया। अब यहां से भी इसने इसके शिखर को देखा तो इसका अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। लड़का अब यहां से यहां पहुंच चुका है, ये आपका कोण था लड़का। ओके, 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, ये कितनी दूरी चलकर गया है। यानी यहां से चला था लड़का और इस पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो आपको यहां से यहां तक की दूरी याद करनी है। मैंने मान लिया और 1 से, मैं तो ये भी मान लेता हूं यहां से यहां तक की दूरी क्या है, y है। तो फिर आप जानते हो अगर यहां से यहां तक की मेरे को दूरी की आवश्यकता पड़ी, x यह है y यह है, तो ये दूरी कितनी होगी, x + y होगी। ओके, ध्यान दें, थोड़े टाइम पहले अपन ये बात भी सीखी है कि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा और ये भी आपका 1.5 होगा। अगर ये आपका x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, ये पूरा x y है तो यहाँ से यहाँ तक का भी आपकी क्या होगा, x + y होगा। मैं नाम देता हूँ A B C D। वैसे यहाँ नाम देने की कोई आवश्यकता तो वैसे ही नहीं, अपन ने ऊपर ऊपर ही नाम दे दिए।
और यहाँ पे हमने लिखा माना कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी x है तथा एक चीज और मान लेते हैं, ये आपका BC जो है वह कितना है, y है। तब एक चीज और लिख देते हैं कि हमारा AC जो होगा ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वह क्या हो जाएगी, x + y हो जाएगी। तैयारी करते हैं अब किसे निकालने की, x को निकालने की। तो सुनना हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे दो त्रिभुज है, पहला समकोण त्रिभुज ACD है, दूसरा समकोण त्रिभुज BCD है। दोनों त्रिभुज लेने, किसी को भी पहले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ट्रायंगल ले लिया सबसे पहले ACD, त्रिभुज ACD में देखना लालाओ, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। इससे पहले अपन ये बात कर रहे हैं, उससे पहले एक बात और कर लें कि साहब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो या ऊंचाई है वह कितनी थी, 30 मीटर थी। ध्यान दें, उसमें से ये बड़ा हिस्सा जो गया वो कितने मीटर का है, 1.5 मीटर का है। तो बाकी यहाँ से यहाँ तक जो बच रहा है वो कितना होगा, 30 में से 1.2 घटा लो, यानी ये होगा आपके 28.5 मीटर। कितना होगा ये वाला भाग आपके, CD का मान कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ CD बराबर 30 - 1.5 यानी 28.5, 28.5 होगी आपकी ये वाली ऊंचाई। तो त्रिभुज में ACD की बात कर रहा हूं, इसमें वही मैंने tan थीटा लिया, वही लंब बटे आधार होता है। थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री आ रहा है और आपका लंब जो है उसका मान है 28.5। कितना है, 28.5। जबकि आपका आधार जो है, आधार ये क्या था आपका, x + y है, x + y है। क्या 33 का मान जानते हो, नहीं भी जानते हो तो टेबल में चले जाना, वहां मिल जाएगा। 1/√3 होता है x + y, ऐसा का ऐसा लिख दिया, वजह गुणा कर लेते हैं। x + y 1 से गुणा हुआ, x + y आ गया। 28.5 √3 से गुणा होगा, 28.5 √3 आ गया। समीकरण 1 दे दो, कुछ देर के लिए इसे आराम फरमाने दो, हम चलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की तरफ। ओके, ट्रायंगल बचा हुआ है BCD, तो त्रिभुज BCD की बात करते हैं। इसमें ये लंब है, ये आधार है और tan थीटा वही तो करता है कि लंब बटे आधार, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 60 है। लंब हमारा कितना है, 28.5 है। आधार हमारे पास कितना है, y है। और आप जानते हो tan 60 का मान कितना होता है, √3। नहीं भी जानते हो तो टेबल से देख लेना, कोई शर्म की वाली बात तो है नहीं। अपॉन y, देखो मेरे को क्या चाहिए, x चाहिए। इस वाले समीकरण में कौन एक्स्ट्रा आ रहा है, y एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मैं एक काम करूं, मैं यहाँ से y का मान निकाल लूं और उस मान को मैं यहाँ समीकरण 1 में रख लूं, तब क्या होगा, कुछ ना होगा। देखो क्या होना है, y इधर आ गया, √3 बटे में चला गया, यानी y का मान आ गया 28.5 अपॉन √3। मैं इसे समीकरण 1 में रख दूंगा। मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में कैसे रखें, सुनो, x + y की जगह रखा आपने 28.5 बटे √3 बराबर क्या है, 28.5 √3। समझो, मैंने इस वाले समीकरण में y की जगह यहां से मान उठाया, 28.5 बटे √3 है, मैंने यहां पर रख दिया और आप देख पाओगे x बराबर क्या हो गया, 28.5 √3 माइनस, इसे पीछे भेजा है, इसे अपन ने क्या कर दिया, पीछे भेज दिया, क्योंकि अपन को x चाहिए था और जैसे ही ये संख्या प्लस की और पीछे जाएगी तो खाई क्योंकि माइनस की, और यहाँ आ गया 28.5 बटे √3। दोनों पदों में हम देखेंगे कोई एक चीज कॉमन आ रही है, और कॉमन क्या आ रहा है, 28.5 आ रहा है। यहाँ पे 28.5 आ रहा है, √3 कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ ऊपर है और यहाँ नीचे हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो हमने कहा भाई 28.5 कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा, √3 माइनस यहाँ 1 बचा, ये √3 अपनी जगह बचा, कोई प्रॉब्लम ना है। 28.5 यहाँ भी आप एलसीएम ले लो ना,
इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लो। ऐसा अपन ने पहले भी कैलकुलेशन की है। 1 का भाग √3 में √3 बार √3 से √3 गुणा हुआ 3 हो गया, माइनस √3 का √3 में भाग 1 बार 1 से गुणा हुआ 1 आ गया। आप देखोगे 28.5 इंटू 2 बच गया। अपॉन में √3 है, चाहो तो √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई और कर दे। ध्यान दे, 5 दूआ 10 और 28 दूआ 56, 57 आएगा भाई। 57 पॉइंट क्या हो गया 0 इंटू √3 अपनी जगह है, लेकिन √3 से √3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 हो जाएगा और 3 से 57 कटेगा, 1 या 3 9 या 27, यानी आपका आंसर आ गया 19√3 मीटर। ध्यान दें, आपके ये लड़का जो चला है वह कितना चला है 29√3 मीटर आपके ये लड़का चला है। हम कह देंगे अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 19√3 मीटर। चाहो तो √3 की वैल्यू रख लो, 1.732 मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इसमें अगर वो क्वेश्चन करता कि आप बता सकते हो लड़का मीनार से कितनी दूर है, तो x + y दूरी पर है और यहाँ x + y का मान कितना है 28.5 √3, तो हम कह देते थे लड़का मीनार से 28.5 √3 मीटर की दूरी पर है। अगर वो पूछता लड़का जो चला उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, बताओ अब इस जगह से मीनार की दूरी कितनी है, तो मीनार की दूरी आपकी हो जाती 28.5 √3, क्योंकि यहाँ की दूरी y है और y हमारे निकला है 28.5 अपॉन में √3। इस क्वेश्चन भी अपन सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 हमारा समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 आप एक बार पढ़ लो, जहां तक मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। इसी 19 से अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 18वां क्वेश्चन था भाई। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 19 आएगा। तो 19वां क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके बाद का उन्नयन 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ये आपका टावर है, ये आपकी धरती मान लो, समतल मान लो, ये आपका एक भवन है। क्या है? कोई भी भवन है। ये टावर को ही आप मीनार कहते हो, ठीक है। भवन की ऊंचाई दी है 7 मीटर और आपसे कहा गया है कि इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी अगर मैं यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा के समांतर रेखा खींच दो तो ये उन्नयन कोण ये हमें दिया गया है कितना है 60 डिग्री है। और यहां से इसी जगह से देखो ऊपर शीर्ष को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा, यानी उन्नयन कोण बढ़ेगा। और जब आप मीनार के पाद बिंदु पे बॉटम पे तल पे देखोगे तो आपको आगे झुकानी होगी और आपका अवनमन कोण बढ़ेगा। और ये अवनमन कोण आपको दिया है शायद 45 डिग्री। मैं देख लेता हूं, बिल्कुल 45 डिग्री दिया है और आपसे कहा है कि बताओ 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 इस मीनार की ऊंचाई कितनी है या टावर की ऊंचाई कितनी है। मैंने ये ऊंचाई मान ली h है। ध्यान दें, माना टावर की ऊंचाई h है। कितनी है? h है। तब सुनियो, ये 7 है तो ये भी 7 होगा।
अपन को पता है। अगर मैं इसे x मान लूं तो ये भी x होगा। इसे नाम देता हूं ए बी सी। क्या नाम दे देते हैं? ए बी सी। इसे दे दो d और इसे दे दो e। अगर ये कोण 45 है तो ये कोण भी 45 होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है? एक अंतर कोण है। और हम कह देंगे कि ये 45 है, तब ये भी 45 होगा। अब मैंने टावर की ऊंचाई कितनी मानी है लालाओ? h। यहाँ पर मेरे पास ये मेरे को पता है कि 7 मीटर है, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 है। ये पूरा h है, उसमें से ये 7 है। अगर मैं इसे उसमें से हटा दूं तो ये वाली ऊंचाई बचेगी, यानी कि मेरी टोटल ऊंचाई h है, उसमें से मैंने ये वाली 7 घटा दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा लालाओ? h-7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? h-7, यानी ये वाली ऊंचाई आपकी h-7 होगी। मेरे यहाँ लड़ने लायक 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज तो मैं AED ले सकता हूँ, देखो लेने में तो ABD भी लिया जा सकता है, पर अपन इसे नहीं लेंगे। अपन को ये बड़ा सिंपल लगेगा AED लेना, कि एक त्रिभुज तो अपन AED लेंगे, दूसरा त्रिभुज ABC लेंगे। ध्यान दे, यहाँ पर आपने माना है वही भी लिख दे कि AB बराबर कितना है? x है, तथा आपके जो BC होगा वो ये BC कितना होगा? पूरी ऊंचाई हमने h मानी है, उसमें से 7 कम हो जाएगा, h-7 आएगा। अब देखना, मैं पहला त्रिभुज ले रहा हूं AED, त्रिभुज AED में। त्रिभुज AED में देखना ध्यान से, ये आपका क्या है? कोण के सामने होता है लंब, और ये जो होगा आपका क्या रह गया? आधार। आधार और लंब में मेरे को संबंध चाहिए। वापस एक ही बंदे को याद करेंगे जो हमारी बड़ी तगड़ी सहायता कर रहा है काफी देर से, वो कौन है? टेन। टेन बोलेगा कोई दिक्कत नहीं भैया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ऐसा हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो लंब है वो कितना है? आपके 7 है, और आधार जो है आपके पास 1 से ध्यान दीजिएगा, थीटा कितना है? 45। टेन 45 का मान कितना? टेबल में जाके देख लो कितना होता है? 1। इस x को 1 से गुणा किया, x बराबर आ गया 7 मीटर। पहली चीज तो हमारे क्लियर हो गई। और ये वाला क्वेश्चन आ भी जाए तो आप कह सकते हो कि इस भवन और इस टावर के मध्य जो दूरी है वो कितनी होगी? 7 मीटर होगी। टावर और भवन के मध्य जो दूरी है वो आपके कितनी होगी? 7 मीटर होगी। लेकिन अपन को इससे क्या मतलब? अपन को क्या चाहिए? अपन को तो ऊंचाई चाहिए, तो अपन को यहाँ तो रुकना ही नहीं है। चलो ऊंचाई की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैं त्रिभुज लेता हूं ABC। तो देखिएगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप देखोगे ये वापस आधार है, ये आपका लंब है, यानी हमारा जो पक्का यार है ना वो कौन है? टेन थीटा। मैक्सिमम काम आ रहा है मुसीबत में, तो हमारी पक्की यारी हो चुकी है अब इससे टेन से। तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। थीटा की जगह 60 डिग्री है, क्यों ना हम थीटा की जगह 60 लिख लें। लंब आपका कितना है? h-7 है, और आधार हमारा x है। और ध्यान से देखना, टेन 60 का मान कितना होता है? आप टेबल में जाकर टीक लेना, मैं तो लिख देता हूँ, मेरे को थोड़ा सा इनका याद है। h-7 अपॉन x तो अपनी जगह है, और टेन 60 की जगह √3 लिख दिया। ध्यान दें, x को इधर ले लो, कितना हो गया? √3x बराबर h-7। मान कहीं का चाहिए? h का चाहिए। क्या मुझे x से कोई मतलब है? अगर ना है तो समीकरण 1 से x का मान ले लो। देखो 1 से x की जगह क्या लिख सकते हो? 7। x की जगह रख दिया हमने 7, √3 अपनी जगह बराबर h-7। मुझे क्या चाहिए? मुझे h चाहिए, तो 7 को इधर बुला लो। कैसे आएगा ये? जाति बदल के आएगा। धन वाला है, अब सॉरी माइनस वाला है, ऋण वाला, इधर आके किसका हो जाएगा? धन वाला हो जाएगा। बराबर क्या आएगा? h। क्या यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बचा क्या? √3 प्लस ये 7 बार आ ही गया, 7 का 7 में भाग 1 बार गया, ये आपके बचा
और आपका आंसर आ गया। आप कह सकते हो अतः मीनार की ऊंचाई 7√3+1 होगी, या चाहो तो इसका मान 1.732 लिख लो और इसे आगे सोल्व कर लो। 2.732 7 2 14 के 4 हासिल का 1 7 21 22 के 2 हासिल के 2 7 7 49 49 और 2 51 हासिल के 5 7 2 14 14 और 5 19 हो गए। 3 अंक छोड़ के दशमलव लग गई मीटर, यानी आपके आंसर आ गया 19.124। 19.124। कैलकुलेशन को चेक कर लेना भाई, अच्छी बात होती है। यानी हमारे जो ये टावर है, ये जो मीनार है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 19.124 मीटर होगी। चलो बढ़ते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम देखना चाहेंगे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 20? आपका पढ़ लिया होगा आपने इतनी देर में। जब भी मैं मिटाने लग जाऊं इसे, अपने पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ना आए भाई, तो इसे मिटाना पड़ता है। तो जब मैं मिटाने लग जाऊं तो आप अगली क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। क्वेश्चन नंबर हो गया 20। ध्यान दे, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण की ओर 2 बिंदुओं से, चलो इस क्वेश्चन में कुछ गलत दिख रहा है मुझे, इसकी जो लैंग्वेज दी है इसमें आएगा एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं के शिखर से अवनमन कोण, शिखर से अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, दोनों के मध्य की दूरी 1 किलोमीटर है। तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। अपन इधर देखें पहले, आपको मैं इसी में समझा देता हूं। कोई एक पर्वत है, ओके, ये इधर मान लो पूर्व दिशा है, तो इसके शिखर से इधर 2 बिंदु है। एक बिंदु ये ले लो, एक बिंदु ये ले लो, इसे ए कर दो, इसे बी कर दो, और ये पर्वत सी डी हो गया। अगर यहां से देखा जाए, इसके समांतर में एक रेखा खींच दी, इस जगह से देखा जाए तो इसका अवनमन कोण और इससे इसका अवनमन कोण, दोनों अवनमन कोण हमें दिए गए, और अवनमन कोण दिए हैं, एक तो दिया है 30 डिग्री और दूसरा दिया है 45 डिग्री, और कहा गया है कि इन बिंदुओं के मध्य दूरी 1 किलोमीटर है। इन बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है। आपको पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैं पर्वत की ऊंचाई को मान लूंगा h। ऐसे सीक्वेंस वाले ऐसे सवाल तो काफी सारे हम कर चुके हैं अब तक। ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा। थोड़ा मैं फास्ट चढ़ने का सोचूंगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी मैं x मान लूंगा, तो ये कुल दूरी कितनी हो जाएगी? x+1 किलोमीटर में। ध्यान दे, मामला किलोमीटर में चल रहा है। हम क्या करेंगे, माना पहाड़ या पहाड़ी जो भी है की ऊंचाई x है, x नहीं माना है, सॉरी h माना है, h है, तो तब BC बराबर मैंने x माना है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं 2 त्रिभुज यहां से भी ले लूंगा। एक का नाम ACD है, त्रिभुज ACD में ध्यान देना, वही मेरे tan थीटा मेरा पक्का यार, मेरा मित्र ना, पक्का यार मित्र हो चुका है अपना। ये जब जहां देखो तहां यही आता है बेचारा। तो आपका सबसे अच्छा यार कौन हुआ? tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार हो गया, और आप कहोगे यहाँ थीटा की जगह कितना है कि 30 डिग्री है। आपका लंब कितना है? h है, और आपका आधार कितना है? x+1 है। आप जानते हो tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर h/x+1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, यानी x+1 बराबर क्या हो गया? √3h। कुछ देर के लिए इसे रोक लो, कुछ देर के लिए इस चीज को आप रोक लें। और अब आगे देखें, आपका अगला त्रिभुज कौन सा है? BCD है। तो त्रिभुज BCD में वही आपका tan थीटा आपका यार
कहेगा कि लंब बटे आधार होता है और थीटा की वैल्यू आपके पास अब कितनी है 45 है और आपका लंब कितना है कि h है, आपका आधार कितना है x है। ध्यान दे 45 का मान 1 h अपॉन x, x को इधर भेजा, x बराबर क्या हो गया h, समीकरण नंबर 2 ये मान 1 में जाके पटक दो क्योंकि मुझे x से कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए मेरा x चाहिए, तो मैं x की जगह क्या रख दूंगा h, मान 1 में रख दो। जहां भी x आ रहा है उसकी जगह h प्लस 1 बराबर √3h, h को पीछे भेजा आपने, काहे का हो गया माइनस का हो गया। ध्यान दे क्या यहां से h कॉमन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है साहब। यहाँ क्या बचा √3, ये पूरा बाहर आ गया, माइनस का 1 बचा, मुझे h चाहिए, क्या चाहिए h, तो ये जो भी है वो 1 के बटे में चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा h बराबर इसे बटे में भेज दिया 1 बटे √3 माइनस 1, या तो आप यही कर दो कि ये आंसर है, और अगर आप इसे हटाना चाहो, इसे हटाना चाहो तो क्या करोगे, हर का परिमीकरण 9th क्लास में कॉपी किया है आपने, ऊपर नीचे √3 + 1 √3 + 1 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस चिन्ह को बदलकर ये माइनस का है ये प्लस का है, आपने चिन्ह बदलकर क्या कर दिया, माइनस है तो दोनों जगह प्लस का लिख के आपने ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होगा क्या, ऊपर तो √3 + 1 हो जाएगा, नीचे देखो एक बार प्लस में कोई चीज हो, एक बार माइनस में कोई चीज हो और गुणा हो रही हो तो क्या हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह यहाँ कौन है √3 है तो √3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह कौन है 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया √3 + 1 अपॉन √3 का 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी √3 + 1 बटे में कितना आ गया 2, या इसे आप आंसर कर दो। अगर आप करना चाहो तो √3 का मान भी रख सकते हो, जैसे आप √3 का मान रखना चाहोगे तो आपका आगे का क्वेश्चन आप कर पाओगे, कैसे, √3 का मान रख दो 1.73 रख देता हूं मैं, +1 बटे 2, ये हो गया 2.73 बटे 2, 2 का भाग दे लें, 1 2 2, 3 2 6, 6 2 12, 5 2 10, 1.365 मीटर नहीं है, क्या है ये किलोमीटर है, किलोमीटर है, क्या है ये चीज किलोमीटर में, क्योंकि आपको उन दोनों पत्थरों के मध्य की जो दूरी दी गई थी वो इकाई में दी गई थी, किलोमीटर में दी गई थी, तो हम कह सकते हैं 1.365 किलोमीटर आपके पहाड़ी की ऊंचाई होगी। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, आपकी एक पहाड़ी की इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी 1 किलोमीटर दी है और दोनों के अनुमान कोण दिए हैं, आपको कहा है पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो, हमने पहाड़ी की ऊंचाई को x माना है, ये दूरी x मान ली है, ACD त्रिभुज लिया अपन ने ACD और इसमें देखा tan 30 बराबर 30 है, आपका लंब h है और ऊंचाई आपके सॉरी आधार आपका x + 1 होगा, इसका मान 1/√3 हो गया, यहाँ से अपन इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, आपके यहाँ क्या समीकरण 1 दे दी। जब दूसरा त्रिभुज BCD हमने लिया तो tan थीटा यानी tan 45 बराबर h अपॉन x आ जाएगा, 45 tan 45 का मान 1 होता है, इसे इधर भेज दे, x बराबर h आ गया, इस मान को आप समीकरण में 1 में रख दोगे तो जहां भी x आ रहा है उसकी जगह h रख दिया, +1 बराबर √3h, आपने h को पीछे भेजा माइनस का हो गया, यहाँ से h कॉमन लिया √3 - 1 बचा, अब आपको h चाहिए तो बटे में चला गया और आपका आंसर यही आ गया। और चाहो तो इस वाले तरीके से करो, अगर आपको ये समझ में नहीं आता हो, थोड़ा लंबा लगता हो तो फिर यहीं पे मान रख दो, ये भी हो सकता है, मर्जी आपकी, हम उसका बता सकते हैं आपको कौन सा लेना है। इस जगह भी आप यूं कर सकते हो 1.732 - 1 आ गया तो ये बच गया 1.0732, आई एम राइट। जब ये बच गया तो इसे सोल्व कर लो, किलोमीटर में ये आंसर आ जाएगा, सोल्व करो तो ये 3 अंक हैं तो दशमलव हटाई ऊपर 1000 हो जाएगा, 732 से भाग दे लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे भी आप करना चाहो आंसर वही आएगा 1.365 जो अपने आ रहा था, लगभग उतना ही आएगा और ये आपका आंसर आपका वेट फिर कर लेगा। क्वेश्चन नंबर कुछ लगभग 5 6 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि एक पार्ट और बना देंगे, जितना भी बनेगा छोटा बड़ा
वो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम अगले पार्ट में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, 50 मिनट का लगभग वीडियो ये हो चुका है। और जब आप इसे पढ़ते होंगे तो मुझे मालूम है आपको कम से कम इसे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि आपको लिखना भी होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक क्वेश्चंस के साथ जो बचे हुए हैं। और अगले जो अपना एपिसोड आएगा या अपना अगला जो पार्ट आएगा उस पार्ट में हम लोग इस एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे और फिर चलाएंगे कोई नई एक्सरसाइज एक नए मकसद के साथ और एक नए टारगेट के साथ, और फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। आज के लिए इतना ही, ठीक है।